जय श्री राम दोस्तों, राम नाम नौका पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुराने जमाने में एक राजा जंगल से गुजर रहा था। मार्ग में उसे अत्यंत धीमी गति से रेंगता एक सांप दिखा। राजा ने यह सोचते हुए कि कहीं ये मेरे रथ से कुचलकर मर न जाए, अपना रथ रुकवाकर अपने भाले से यथासंभव सुरक्षित तरीके से उस सांप को उठाकर वृक्ष की ओर उछाल दिया और आगे निकल गया। उस राजा को यह नहीं मालूम पड़ा कि वो सांप उसके उछाले गए वेग से किसी ऐसी कंटीली झाड़ी में जाकर फंस गया जहां से वो स्वयं के बूते बाहर नहीं निकल पाया और कई दिनों तक उस झाड़ी में ही लहूलुहान अवस्था में फंसा रहकर भूखा प्यासा तड़प तड़प कर दर्दनाक तरीके से मृत्यु के मुख में समा गया। अगले जन्म में उसी राजा ने देवव्रत यानी भीष्म जी के रूप में जन्म लिया और पूर्ण न्यायप्रिय और निष्पक्ष जीवन जीने के कारण भीष्म पितामह की पदवी भी प्राप्त की। किंतु महाभारत के युद्ध में उन्हें भीष्म पितामह को बाणों की ऐसी सेज मिली जिसमें तत्काल उनके प्राण भी नहीं निकले और कई दिनों तक बाणों की सेज पर पड़े रहने के बाद उसी कटीली चुभन को भोगते भोगते मृत्यु के मुख में समाना पड़ा। दोस्तों, शास्त्रोक्त मान्यता है कि उस सेज शैया पर पड़े पड़े उनका ईश्वर से साक्षात्कार भी हुआ और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि भगवान, मैंने तो अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, ना ही किसी गलत कार्य को होता देखकर अपनी ओर से उसे कोई समर्थन दिया, फिर मेरा अंत इस प्रकार क्यों हो रहा है? तब ईश्वर ने उन्हें याद दिलाया कि पूर्व जन्म में अपने रथ मार्ग में आने वाले एक सांप का जीवन बचाने की चाह में आपने उसे अपने भाले से उछालकर झाड़ियों की ओर फेंका था, जहां कटीली झाड़ियों में फंसकर उस सांप की ऐसी ही मृत्यु हुई थी और ये उसी का परिणाम है जो इस रूप में आपको भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, कथा सार यही है कि जब भी हम कोई भला कार्य कर रहे हों तो वहां भी यह ध्यान अवश्य रखने का प्रयास करें कि नेपथ्य में इसके कारण कुछ ऐसे गलत को मेरे द्वारा समर्थन तो नहीं पहुंच रहा है जो नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो भक्ति मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरित करेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अवश्य सब्सक्राइब कर लें। राम आप सबका भला करें। धन्यवाद। जय श्री राम।